जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज की कहानी एक व्यापारी की है जो कि एक दिन चूड़ियों को बेचने के लिए हर गांव गांव जाता और एक दिन उसने दो तोते को बेचने के लिए गया। जब दो तोते बेचने के लिए गया, वहां पे गांव पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। उसमें से एक तोता पैसे वाले व्यक्ति ने खरीद लिया, एक तोते को गरीब आदमी ने खरीद लिया। अब दोनों अपने अपने खुशी मन से उन दोनों तोतों को लेके अपने अपने घर को चले गए। जब घर को पैसे वाला तो बहुत पैसे वाला, तो उसने बहुत सुंदर सा चांदी का पिंजरा बनवाया, उसमें उस तोते को रखा और बहुत अच्छी अच्छी उसकी तोते की मन की चीजें उसको खाने को देता है, जैसे अमरूद देता, गाजर देता, मिर्ची देता और अपने उसको बड़े अच्छे से देखभाल करके रखता। और गरीब व्यक्ति जो था वो तोते को खुली हवा में घुमाता फिराता और उसको बोलना सिखाता और जो खुद खाता वो तोते को खिलाता। कभी कदार सब्जी और मिर्चियाँ भी खिला दिया करता था। ऐसे चलता रहा। वो इतना गरीब वाला जो तोता था वो इतना गरीब व्यक्ति को चाहने लगा कि उसको छोड़ के वो जाना नहीं चाहता था। कहता मुझको बहुत अच्छे से खाने को मिलना, खुली हवा में सांस लेने को मिलना, और मुझको क्या चाहिए। इसी तरीके से रोज उसकी दिनचर्या चलती रही। एक दिन वो अपना उड़ता हुआ अरे अमीर तोते के पास पहुंच गया। जब वहां पे देखा कि अरे वो तो चांदी के पिंजड़े में, बोला अरे भाई तुम तो बड़े मजे से रह रहे हो और बड़ा तुमने जब इतना अच्छा खाना मिला तुमने खाया क्यों नहीं है। बोला व्यक्ति मैं ये खाना खा खा के ऊब चुका हूँ, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल के खुले, क्या तुम्हारे मालिक ने तुमको छोड़ दिया। बोला नहीं नहीं, मेरे मालिक ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से रखता है, मुझको बोलना सिखाया, मेरे मन का खाना देता है और मुझको खुली हवा में उड़ने को देता है और मैं शाम को फिर उसके पास चला जाता हूँ। तो बोले अरे तुम इतना अपने मालिक को चाहते हो। बोला हाँ मैं अपने मालिक को बहुत चाहता हूँ। बोला मैं तो इतने अच्छे से रखता है मेरा मालिक, मैं तब भी इसको नहीं चाह पाता क्योंकि मुझको पिंजड़े में बंद करे है। चांदी का पिंजड़ा हुआ तो क्या हुआ, मगर मैं इस पिंजड़े में नहीं रहना चाहता हूँ। बड़े दुखी मन से बोला। अब क्या था, शाम हो गई, पक्षी अपने अपने घर को चले गए। वो भी आ गया पक्षी अपने मालिक के, गरीब पक्षी भी अपने गरीब व्यक्ति वाला पक्षी भी उसके पास आ गया। और रात भर उसको नींद नहीं आई अपने दोस्त को बेचैन और परेशान हुआ देखकर। वो सोचता रहा कुछ तो तरकीब सोचनी चाहिए, कुछ तो तरकीब सोचनी चाहिए। और बस रात हुई, सवेरा हुआ, जैसे ही वो अपने दौड़ा दौड़ा उस पक्षी के पास गया, अमीर पक्षी के पास। तो जैसे देखा उसका मालिक उसकी सेवा में लगा था, फिर वापस आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसको चैन नहीं पड़ी, फिर वो वापस गया। बोला कि देखा उसका माली उसके पास नहीं था। बोला मैं तुम्हारे लिए तरकीब सोच के आया हूँ। बोला सच में मित्र, बताओ क्या तुमने सुझाव सोचा। बोला सुझाव ये है कि ऐसा करना, जैसे तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास आवे तुम बिल्कुल शांति पूर्वक लेट जाना, सांस भी मत लेना, ऐसा लगे कि तुम भगवान के पास जा चुके हो। बोला अच्छा। बोले इससे क्या होगा। बोला तुम मालिक तुम्हारा तुमको मरा हुआ समझेगा और तुमको बाहर फेंक देगा। बोला अच्छा ऐसा होगा, मैं छूट जाऊंगा। बोला हाँ तुम छूट जाओगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सवेरा हुआ, उसका मालिक आया उसको नहलाने धुलाने के लिए। तो देखा पक्षी बिल्कुल सांस नहीं ले रहा, खुली बस ऐसे लेटा हुआ है। उसने हिलाया डुलाया मगर देखा पक्षी ने कोई मूवमेंट नहीं था। और उसने उस पिंजड़े को खोला, खोल के और तोते को बाहर एक झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे ही झाड़ियों में फेंका, उसने खुली हवा में सांस ली और दौड़ता हुआ उसी गरीब वाले व्यक्ति के यहाँ के पक्षी के पास गया। बोला मैं फ्रेंड, मैं आज़ाद हो गया। बोले अच्छा। बोले हाँ मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मित्र। मित्र तुमने मेरी बहुत सहायता करी है, तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारी तरह के खुली हवा में जी सकता हूँ और मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। बोल भगवान जी ने उसकी सुनी। बोलो जय जगन्नाथ जी की दोस्तों।